गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 11 बज चुके हैं और 11 बजे के इस बुलेटिन में चीन के झंडे मिल रहे हैं पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास से चीन के झंडे मिले हैं। बारामूला और कुपवाड़ा प्रदर्शनकारियों और आतंकियों के पास से चीन के झंडे बरामद किए गए हैं। अब तक कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तानी झंडे दिखते थे, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों ने बारामूला और कुपवाड़ा में संदिग्ध ठिकानों से चीन के झंडे भी बरामद किए हैं। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम ने घाटी में 10 इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। सेना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान ओल्ड बारामूला के 10 संवेदनशील इलाकों में करीब 700 घरों की तलाशी ली गई और 44 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सुरक्षा बलों ने इन लोगों के पास से चीन के झंडे, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लेटर हेड, पेट्रोल बम, पाकिस्तान के झंडे, मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स के साथ दूसरी संदिग्ध चीजें भी बरामद की है। आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि सुरक्षा बलों ने 700 घरों में ये रेड डाली थी, सर्च ऑपरेशन था और वहां पर 44 लोगों के पास से ये तमाम वो चीजें निकली हैं। अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में मिला क्या क्या है और ये क्यों परेशान करने वाला है। संदिग्ध आतंकियों के पास से चीन और पाकिस्तान के झंडे मिले हैं। याद कीजिए, सिर्फ पाकिस्तान के झंडे यहां पर मिलते थे, लेकिन अब तो चीन के भी, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का लेटर हेड मिला है और साथ में मोबाइल फोन्स, अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। पेट्रोल बम जैसी संदिग्ध चीज भी यहां पर मिली और भारी मात्रा में देशद्रोही बैनर और पोस्टर बरामद किए गए हैं। ये ओल्ड बारामूला में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था सुरक्षा बलों की तरफ से, जहां पर ये तमाम चीजें मिली है। वैसे बारामूला में चलाया गया ये सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कौन कौन वहां मौजूद थे। इस ऑपरेशन में साझा टीमें शामिल हुई थी। ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम शामिल थी। साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया था। ये हुआ कैसे सर्च ऑपरेशन, ये भी समझिए। देखिए, 14 अक्टूबर को बारामूला में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए थे। याद कीजिए, वो तस्वीर हमने आपको बताई भी थी। प्रदर्शन में पाकिस्तान के साथ साथ चीन के झंडे लहराए गए। भारत विरोधी नारेबाजी, जो कि आम है, अक्सर वहां से होती है, वो भी हुई। घाटी में पहली बार प्रदर्शन में चीन के झंडे लहराए गए। सुरक्षा बलों ने 17 अक्टूबर को कई इलाकों में फिर तलाशी अभियान शुरू किया। बारामूला और कुपवाड़ा समेत 10 ऐसे सेंसिटिव एरियाज, संवेदनशील इलाके जहां पर तलाशी ली गई। वो इलाके कौन कौन से थे? एक तो काजी हमाम, गनई हमाम, तावीदगंज और जामिया। ये वो इलाके हैं जहां पर तलाशी ली गई। 12 घंटे तक चले इस तलाशी अभियान में 700 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की और आतंकी गतिविधियों में शामिल 44 लोगों को 44 गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट्स को क्लिक करने के बाद में कल रात को 1 बजे 12 गांवों में एक समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, आर्मी ने और भारतीय जे.एंड.के पुलिस ने छापे मारे, ये तय करने के लिए, पता करने के लिए कि कहाँ लोग छुपे हुए। उन छापों में 44 लोग पकड़े गए। कुछ तो आतंकवादी हैं और इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे कुछ और भी इरादे थे। एक तो वहाँ पे दुश्मन के कई डम्प्स बने हुए थे जिनको बस्ट किया। काफ़ी बड़े पैमाने पे वहाँ पे हथियार मिले, चाइना और पाकिस्तान के फ्लैग्स मिले। फिर ये 44 लोगों को जिनके ऊपर शक था, इनको गिरफ्तार किया गया। नया एंगल है, समझिए इसे आप। न्यूज रूम से जी मीडिया रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं और श्रीनगर से भी जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए, इन इलाकों में जाहिर सी बात है इनपुट मिले होंगे। इनपुट के बाद 700 घरों में तलाशी ली गई और 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये दूसरे किसी इलाकों में भी ऐसी ही चीजें हो सकती है? वही लेटर हेड, वही पेट्रोल बम, वही चाइना और पाकिस्तान के झंडे?
देखिए, एक अभियान चलाया गया है कश्मीर में। अगर हम बात करें साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक, जब से ये अनरेस्ट देखने को मिला है, लगातार पुलिस का जो प्रेस नोट डेली आता है, 50-60 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनको ट्रबल मॉन्गरिंग के नाम से अरेस्ट किया जाता है, विभिन्न कारणों से, प्रोटेस्ट में शामिल होना या फिर स्टोन पेल्टिंग में। लेकिन ये जो ऑपरेशन था जिसकी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लॉन्गेस्ट ऑपरेशन माना जाता है इसको। 12 घंटों तक चला और कई मोहल्ले में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो ओल्ड टाउन बारामूला के हैं। और वहाँ से जो नई चीज़ मिली है, चाइना के झंडे, जो एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब तक हमें यहाँ लश्कर तोयबा या ISIS या पाकिस्तान के झंडे ज़रूर दिखे थे, लेकिन चाइना का झंडा एक पहली बार दिखा है। और उन लोगों ने 700 घरों में तलाशी की है, डोर टू डोर सर्च हुआ है और उसके बाद 44 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है जिनसे पूछताछ शुरू है। ऐसे ही गई रात जो है कुपवारा के 2 गाँव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है जहां से 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब तक अगर हम कुल बात करें, जो अनरेस्ट है 3 महीनों की, उसमें 9000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 350 के करीब लोगों को PSA लगाया गया है। जो उनके पास से कोई संदिग्ध आइटम तो नहीं मिली है, लेकिन उन पे ये आरोप है कि जो अनरेस्ट यहाँ पे है उसको प्रवोक करने में या फिर हुर्रियत के नेता जो है उससे संबंध रखने में उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और काफ़ी लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत या तो कश्मीर में या फिर कश्मीर से बाहर भेजा गया है जेलों में। लेकिन ये अभियान जो है अब तेज़ हो रहे हैं, जैसा हमने देखा बारामूला में, कुपवारा में, नॉर्थ कश्मीर में अभी शुरू किया गया है। साउथ कश्मीर में हालांकि जैसे ही कोशिश की जाती है वहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं, वहाँ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मोटिव है कि जो अनरेस्ट चल रहा है यहाँ पर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दबाने के लिए ये अरेस्ट जो है लगातार हो रहे हैं। और नई चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस अनरेस्ट में अब तक तो हम पाकिस्तान का हाथ माना करते थे कि वो सारा सामान, वो सारी की सारी मोरालिटी कहीं ना कहीं आगे करने की कोशिश कर रहा है फ्रीडम के नाम पर। लेकिन अब तो यहाँ चीन भी शामिल है। क्यों कृष्ण मोहन, अब तुम हमें जमीन दो, ये चीन और पाकिस्तान के बीच का मामला लग रहा है, तुम हमें जमीन दो वो कॉरिडोर के हिसाब से और हम तुम्हें आतंकवादी देंगे। दरअसल रूबिका, चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। चीन के निशान कश्मीर में जो शुरुआती चीज़ें शुरू हुई थी JKLF के ज़माने में, उस टाइम पे भी जो टेप रिकॉर्डर आते थे जो पाकिस्तानी भेजता था वो चीन के आते थे। कश्मीर के एक लंबे जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है। तो कश्मीर की लूट और कश्मीर की बंदर बांट में चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं। लेकिन चीन का झंडा लहराने वाले जो लोग हैं उनको शायद ये नहीं मालूम है कि चीन का अपना रिकॉर्ड क्या है, चाहे ह्यूमन राइट वायलेशन हो, चाहे इस्लाम को लेकर चीन का नज़रिया क्या है। चीन का सिर्फ एक इलाका है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, वो जिनजियांग का इलाका है। भारत से भी लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है, किर्गिज़स्तान वगैरह से भी लगता है, जो इधर के देश हैं जिनको बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं उनसे भी लगता है। वहाँ पर जिनजियांग में चीन, उस इलाके में कोई मीडिया नहीं है, कोई जाता नहीं है। वक्त पे उसकी राजधानी उर्मी से कभी कभी जो खबरें मिलती हैं उससे ये पता लगता है कि वहाँ पर दमन का काम चीन कितनी तेज़ी से कर रहा है। जिनजियांग के कुछ लोगों ने तालिबान के साथ मिलकर तालिबान के कैंप्स में ट्रेनिंग ली थी आज से कुछ साल पहले। उनको चीन ने पाकिस्तान से कह के सिंगल आउट किया और उनको शूट किया गया, उनको मारा गया, एग्जीक्यूट किया गया। ये चीन का रिकॉर्ड है और चीन की ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जिन लोगों को ये झंडे थमाए जाएंगे उनको ये सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। नहीं, यही तो ये चीन गड़बड़ी, कृष्ण मोहन और खालिद आप भी समझेंगे, यही तो गड़बड़ी कर जाता है। 2015 के एंड में एंटी टेररिज्म बिल जरूर आपने वहाँ चाइना में पास कर दिया, लेकिन वहाँ आपने थॉट का जिक्र किया ही नहीं है। आपने तो वहाँ पर एडवोकेसी और एक्टिविटी डाल दी है, जो आइडियोलॉजी है जिसकी टेररिज्म की, आप उसे मानते ही नहीं है और बदमाशियाँ यहाँ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका भी, कृष्ण मोहन आपका।